सभी को नमस्कार साथियों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जो ग्रामीण डाक सेवक है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें आप लोगों को कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। सीधे आप लोगों की हाई स्कूल के मेरिट के आधार पर आप लोग नौकरी यहां पर पा सकते हैं। अब कुल यहां पर 21,413 जो पद हैं इन पर भर्ती आप लोगों की जारी की गई है। योग्यता आप लोगों को हाई स्कूल मांगी गई है। अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि आप लोग को कैसे अप्लाई करना है, किन किन पदों पर आप लोग की भर्ती हो रही है एंड सिलेक्शन आपका किसके आधार पर होगा। हर एक चीज आप लोग को मैं यहां पर बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन पोस्ट सीडीएस ऑनलाइन वाली वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अंत में मैं आप लोग को यह भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए पहले एक बार ये 31 पेज का नोटिफिकेशन है, पूरा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। जो काम की बातें हैं वो मैं आपके संग डिस्कस करूंगा यहां पे। जैसे कि मैंने बताया कि कुल यहां पर कितने पदों पर भर्ती आई है, आपने देखा 21,413 पदों पे। फिर जो आप लोग को अप्लाई करना है वो ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। यहां पर कोई ऑफलाइन अप्लाई करने का जो है तरीका नहीं है। ऑनलाइन मोड से आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा और ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आप लोग जो है इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। और फिर एडिट करेक्शन की विंडो आप लोग को 2 दिन की दी जाएगी, 2 से 3 दिन की, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक। लेकिन कोशिश करिए कि एक बार में ही जो फॉर्म है उसको सही भरे, ताकि एडिट या फिर करेक्शन की कोई जो है परेशानी ही ना आए। अब यहां पर हम लोगों को जॉब प्रोफाइल, सैलरी कितनी है हर पोस्ट की, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए ये जानते हैं। अब कुल 3 पोस्ट पर जो है आप लोगों के लिए भर्तियां जो है लागू करी गई हैं, जारी करी गई हैं। पहली जो आप लोगों की पोस्ट है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की। बाकी जो हमारी दोनों पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड तीसरी हम लोगों की है डाक सेवक की। सबसे ज्यादा सैलरी ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ब्रांच जो पोस्ट मास्टर है उनकी होगी, और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक है उनकी सैलरी सेम होगी। क्या सैलरी है ये भी हमें हम लोग को नोटिफिकेशन में दिया गया है। चलिए, तो इसमें यहां पर देखो पूरी जॉब प्रोफाइल दी गई है कि आप लोगों को क्या क्या काम करना होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर के तौर पे। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, जैसे भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं अपने डिपार्टमेंट के द्वारा, उसी हिसाब से आपको जो है चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या होगा डे टू डे वर्क, ये भी हम लोग को दिया गया है। जो स्टैंप और स्टेशनरी है उनका डे टू डे जो सेल होती है यानी कि विक्रय, ये आपको करना पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, यानी कि घर घर जाके जो आपको डाक डिलीवर करना है ये वाला काम करना होगा, या फिर जो भी सरकारी दस्तावेज हैं आप लोग वो सब डिलीवर करने पड़ेंगे। और यही सेम काम जो है आप लोगों का डाक सेवक वाली जॉब प्रोफाइल में भी है कि जो स्टैंप्स और स्टेशनरी है उनका क्रय विक्रय आप लोग को करना होगा। यहां पर डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, यानी कि घर घर जाके आप लोग को जो डाक है वो डिलीवर करना पड़ेगा, या फिर जो भी जरूरी सरकारी दस्तावेज हैं उनको आप लोग को डिलीवर करना पड़ेगा। और जो भी आपके सुपीरियर हैं, जो भी आप लोगों के सीनियर हैं, उनका आप लोगों को डे टू डे जो वर्क होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में उसमें उनका हाथ बटाना पड़ेगा। ये सब डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो है जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है सैलरी की। तो सैलरी आप देख सकते हैं, ये जो TRCS स्लैब लिखा हुआ है इसका मतलब है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी कि जितने ज्यादा घंटे आप लोग काम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी सैलरी बनेगी। तो अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर पर सेलेक्ट होते हैं, आपकी जो सैलरी है वो 29 से 30 हजार तक बन सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपने कितने घंटे काम किया है। उसी हिसाब से जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक है उनकी जो सैलरी है वो 24 से 25 हजार तक बन सकती है, डिपेंडिंग कि आपने यार कितने घंटे काम किया। इससे ज्यादा भी बन सकती है अगर आप लोग ओवर टाइम कर रहे हैं तो, है ना। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एज लिमिट। अगर आप 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको 10 वर्ष का यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन अगर आप EWS कैटेगरी से यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग होता है उससे है तो यहां पर एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको 18 से 40 के बीच में ही होना पड़ेगा। फिर नीचे आते हैं हम लोग यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो साफ साफ बोला गया कि भाई 10वीं पास की जो मार्कशीट है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और हाँ, एक और पॉइंट दिया गया कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आप लोगों के जो है वो कम से कम पासिंग मार्क्स तो होने ही चाहिए।
अब भैया पासिंग बोला गया, लेकिन हमें मालूम है कि जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे उसी का सिलेक्शन होना है। फिलहाल नीचे आते हैं यहाँ पे। हाँ, और ये भी दिया गया है कि एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे कि यूपी में तो आप लोग को हिंदी जो लैंग्वेज है वो 10वीं तक आप लोगों को पढ़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से लोकल लैंग्वेज जो भी आपकी है डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट, वो 10वीं तक कम से कम आप लोगों को पढ़ी होनी चाहिए, ताकि यार जब कम्युनिकेशन आप लोग करते हो, जो आम जनता होती है उससे डील करते हो, तो आप लोग को उसमें परेशानी ना हो, इस वजह से वाला पॉइंट रखा गया है। ठीक है, और अदर क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, भैया साइकिल से भी आप लोग को डोर टू डोर जो है डिलीवरी करनी पड़ सकती है, तो वो आपको आना चाहिए। एंड हाँ, ये हमारे जो बाकी क्वालिफिकेशन हो गए ये है। रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं कैटेगरी के आधार पर या फिर किसी और जो है जो भी यहां पे लिस्ट मेंशन करेगी उसके आधार पर, तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, आगे नीचे आते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे दिया गया है कि किन किन को जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आप लो विजन है, डेफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, यानी कि सुनने में दिक्कत होती है, वन आर्म वन लेग, ये सारी चीजें हम लोग को दी गई हैं कि क्या क्या यार पॉइंट्स है, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी के यहां पर अगर आप लोग को इस कैटेगरी में मतलब इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप लोग यूज कर रहे हो, तो इनमें से एक ना एक चीज जो है आप लोग को सेटिस्फाई करनी है, मतलब है ना। फिलहाल आगे कैसे अप्लाई करना है, सीधे सीधे हमसे बोला गया है जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, यहीं पर जाके आपको जो है अप्लाई करना है, और कोई रास्ता नहीं है। ऑफलाइन नहीं कर सकते हो, किसी दूसरी वेबसाइट पर जाके मत कर देना, वरना फिर जो है फॉर्म सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा आपका। सिलेक्शन क्राइटेरिया वही सीधे सीधे चीज बोली गई है कि आपको 10वीं के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एंड होता क्या है कि कुछ जगह 10वीं में ग्रेड दिए जाते हैं, जैसे कि A1 ग्रेड, A2 ग्रेड, तो आपको फॉर्म में ग्रेड ही फिल करना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी का A1 ग्रेड आया था, तो उसके ग्रेड पॉइंट का मतलब होता है 10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9.5 है, यानी कि उसको 95% इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन भरना आप लोग को अपना ग्रेड ही है, जो भी आपको मिला था A1, A2, B1, B2, इसी के आधार पे, है ना। चलो फिलहाल नीचे ये वही हम लोग को चीजें दी गई हैं, मैंने मेन आप लोग को बता दिया। हाँ, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वेबसाइट पर ही उनका जो है पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यहाँ पे आप लोग के पास एसएमएस भी आएगा जो भी नंबर आप लोगों ने रजिस्टर कराया था। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर यार आपके पास एसएमएस या फिर ईमेल नहीं आता है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, तो यार ये जो सेवा है, मतलब जो कमीशन है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आप लोगों को वेबसाइट पर आके मतलब समय समय पे जो है चेक करना पड़ेगा अपना रिजल्ट जब भी आता है आपका, ये चीज बोली गई है। फिर जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, एक बार आप लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए गए तो आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे। मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर इसमें से किसी का भी आप लोगों ने जो फॉर्म भरते समय सेलेक्ट की थी कैटेगरी, आपको उसका जो है डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा। ये हमारी सारी चीजें हो गई। अब देख लेते हैं नीचे हम लोग को वही रिपीटेटिव पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कैसे आप लोग अप्लाई करोगे। सीधे सीधे यहां पर आना गूगल पे, आप लोग ग्रामीण डाक सेवक जो है सर्च कर लेना, सबसे ऊपर ही वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इसको जब आप लोग क्लिक करोगे, यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। सारी काम की बातें मैंने ऑलरेडी यहां पे लेकिन डिस्कस कर दी है। फिर यहां पे आके आपको रजिस्ट्रेशन करना है स्टेज 1 में। ठीक है, जिसमें आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, इसको वेरीफाई कराएंगे। ईमेल नहीं है तो ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, इसको वेरीफाई कराना है, क्योंकि जब सिलेक्शन होगा यार मैसेज आप लोग का इसी पे आएगा, फोन नंबर पे और मेल पे। ठीक है, फिर यहां पे नाम बहुत अच्छे से आपको भरना होगा, जो भी 10वीं की मार्कशीट के आधार पे उसी को देखकर नाम भरना है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही आपको भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर, ये सारी चीजें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपको भरनी है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है केवल आपको। उसके बाद यहाँ पे स्टेज 2 आप लोग का अप्लाई ऑनलाइन है। यहां पर जाके आप जो है अप्लाई पे क्लिक करना, तो जो भी आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है, उसको यहां पर डाल के आप लोग कौन सा सर्किल सेलेक्ट करना है, जो सभी आप लोग स्टेट सेलेक्ट करना चाह रहे हो, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ये आप लोग ने सबमिट करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे भरा जाएगा। प्रेफरेंस आप लोग को सेलेक्ट करनी होगी। फिर बैक आते हैं, ये आप लोग का हो गया। तीसरा स्टेप जो हम लोगों का हो जाएगा वो है फी पेमेंट का। यहां पर आप लोग का जो है फी पेमेंट का जो है ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जितनी भी फीस है आपको सबमिट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट करेंगे। उसके बाद फीस सबमिट करके आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, सब वहां पर दिया जाएगा कि यार
कहाँ पर आप लोगों को 10वीं के मार्क्स भरने हैं, अगर ग्रेड आ रहा है तो वहां पर ग्रेड भरने पड़ेंगे। इसी हिसाब से आपको जो भाई है अप्लाई करना है। तो उम्मीद है कि हर एक स्टेप अच्छे से यहां पर समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरीके के यार आपको लेटेस्ट वीडियोस, मतलब लेटेस्ट जो भी भर्तियां आती है उनके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। लैब हमारे चैनल का नाम है एसएससी लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा। इसी तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट भर्तियां आती रहती है उसकी जानकारी सबसे पहले जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी विदा लेता हूं आप लोग से, सभी को नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।